जवान रैंक से किया हुआ है, इसमें कोई अफसर नहीं था। हमारा साथ में कोई अफसर नहीं था और 10 महीने से जो आंदोलन चला रहा है उसमें भी अफसर नहीं था और किसी राजनीति पार्टी का। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक आज 282 दिन हो गए, इन्होंने रेल भी रोक लिया। इनसे गवर्नर ने आश्वासन भी दे दिया कि हम तुम्हारी बात करेंगे। आइए बात करते हैं गोपाल सर से, यही बताएंगे आगे क्या कार्रवाई हो रही है, आगे क्या प्लानिंग है। जी गोपाल सर, आपने गवर्नर से भी बातचीत हुई, कुछ आया उधर से? कुछ गवर्नर की तरफ से आश्वासन दिया है। देखो, गवर्नर से बातचीत होने वाला एक उसका जो रास्ता पहले से नहीं था, वो अचानक खुला हुआ एक रास्ता है। जो हम आपको सबको पता है, जो रेल रोको आंदोलन के लिए हम लोगों ने 12 अक्टूबर को सरकार के पास लेटर दिया था, जो तीनों विभाग से मोहर लगा के हमारे पास लेटर भी दिया था, जो हमने रिसीव कराया। उसके अंदर हम क्लियर लिखा हुआ है, हमने संवैधानिक तरीक़ा से जंतर मंतर पे 10 महीने से बैठा हुआ है, सारे मेमोरेंडम्स आप तक पहुंचा दिया है। इस मेमोरेंडम के बाद कोई दूसरे मेमोरेंडम हम नहीं देंगे। हम अभी 1.5 महीना रहते हुए आप हमको एक जुडिशरी कमेटी दे दो, हमारा मुख्य मांग यही है, और पैसा नहीं मांग रहा हूँ। तो ऐसे क्लियरली हमने उसके अंदर बताया भी है, और जो कमेटी सरकार अपना तरफ से देना चाहता है वो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा वरिष्ठ अधिकारियों का कमेटी के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। जुडिशरी कमेटी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का 3 रिटायर्ड जज का चाहिए। उसका चयन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस द्वारा करना चाहिए। यही हमारी शर्तें थी। ये हमने उनको लिख के भेजने के बावजूद भी 45 दिन पहले हमने लेटर दिया था, 12 अक्टूबर को दिया था। उसका बावजूद करीब 1.5 महीना रहते हुए सरकार ने अपना तरफ से प्लानिंग यही करते रहा। उनका मन में यही सोच था, वो ये बताया उनका पूर्व सैनिक है, ये लोग रेल को नहीं रोकेंगे। जो कि ऐसा काम करेगा, हम लोग पेंशन ले रहा है, हमारा ऊपर कोई केस दर्ज हो जाएंगे तो क्या होंगे। तो उस 45 दिन के अंदर तरह तरह का बातें ऑल इंडिया लेवल में पूर्व सैनिकों का संगठन का बीच में चला। उसका पूरा खबर हमारे पास आते रहा। जैसे साउथ में भी लोग सक्रिय थे, अपना जगह पर अपना संगठन भी बनाया, और उनका संगठन का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को एक शक भी आ गया। उन्होंने उसको ग्रुप पे डाल के उन्होंने ये बताया, अगर हम लोग रेल रोकने वाला जो काम है वो बहुत बड़ा ये मतलब एक देशद्रोह है, तो हम पूर्व सैनिक हैं। जैसे मान लो हम लोगों का ऐसे मान लो सरकार का तरफ से या पुलिस ने हमको गिरफ्तार करेंगे तो फिर जेल चले जाएंगे, तो हम जमानत में कैसे उतरेंगे। उसके लिए क्या रणनीति बनाया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, जंतर मंतर टीम। तो हमने उसके लिए क्लियर मैसेज ऑल इंडिया लेवल में हर संगठन को यही मैसेज दिया है, हम लोग जमानत नहीं लेंगे। जो कि सरकार हमें ले जाकर बंद करने दो, उसके ऊपर जो केस लगाना लगाने दो, जो भी एक्ट लगाना लगाने दो, हम लोग कोई भी उसके ऊपर जमानत लेने वाला कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जो मैसेज हमने देने के बाद, जो आपको पता है हमारा देश में काफ़ी संगठन अफसरों का नियंत्रण में चलता है, उनका नेतृत्व में, खुद का नेतृत्व में भी चलता है, देशीय संगठन भी है, और इसके अलावा अफसरों का जो कंट्रोल करने वाला, अफसरों कंट्रोल में चलने वाला संगठन भी है, जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ऐसे संगठन। तो ऐसे संगठन का जो ऑफिसर्स जो है, उन्होंने अपना अपना जगह पर मीटिंगें लगा के वहाँ का उनका पूर्व सैनिकों को जैसे सेना में जो समझाता है उसी जैसा समझाया। उनको ये कहा है, जो आप लोग पूर्व सैनिक है, हम लोगों ने सरकार को लेटर लिखा है, जो आप लोगों के साथ में जो विसंगति हुआ है वो हमको भी समझा में आया हुआ है, हमने सरकार को लेटर लिखा है, सरकार उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन आप लोग जाके रेल रोको आंदोलन जैसा काम जो सबका सैनिक संघर्ष समिति जो बचाव वाला कर रहा है, उनके साथ मिलकर ऐसा ना करें। ऐसे करेगा तो केस दर्ज हो जाएंगे, तो दिल्ली में जाना आना, आप 4-5 बार आपको तारीख में बुलाएगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे, आपको बच्चे पालने में दिक्कत आ जाएंगे, जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी चले जाएंगे, और जो पेंशन ले रहा है वो भी चले जाएंगे। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये कौन लोग डराने का? ये हमारा ऑफिसर लॉबी जो है, उन्होंने उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के हमारा जेसीओ जवान को समझाता है। वो उससे भी बढ़ चढ़ के, सेना में भी ऐसे होता है, हमारा अफसर ने कोई आदेश अगर नीचे लेवल पे भेजने के लिए दिया है तो हमारा जेसीओ जवान लीडरशिप में काम कर रहा है, वो उसको लेके वो और थोड़ा कठोर बना के यहाँ पर आके हमको बताते हैं। लेकिन उसी जैसा जो हम पूर्व सैनिक है, यह संवैधानिक तरीक़ा से हक मांगता है। यही जंतर मंतर पर मैं खुद ही 10 महीने से देखा है,
इस जगह पर किसी अधिकारी का कोई धरना नहीं हुआ, किसी डिपार्टमेंट का। जो कर्मचारियों का धरना हुआ है, बंदर को बचाने वाला धरना हुआ है यहाँ पर, मतलब जो बंदर जो जानवर को बचाने के लिए धरना कर रहा था यहाँ पर, और जे बीम का धरना चल रहा था यहाँ पर। लेडीज आए थे, मनरेगा आए थे, कईयों का धरना मैंने इस जगह पर दिया। जो पुराना पेंशन बहाल करो, ये भी धरना यहाँ पर चले थे। हर धरना यहाँ पर चल रहा है। तो सभी ने जो पार्लियामेंट मार्च करने की कोशिश कर रहा है, सभी ने मेमोरेंडम देने की कोशिश कर रहा है, पुलिस डिटेन कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, सब हुआ है। लेकिन हमारा अफसर लोभी, जो सेना का अफसरों के पास ऐसी एक ताकत है, उनके पास ऐसी एक मेडिसिन है, वो उसको इंजेक्शन के जरिए वो हमारा लीडरशिप में काम करने वाला जेएसयू जवान को शरीर पर वो इंजेक्शन लगा देता है। वो उस इंजेक्शन को लेकर और सिरिंज को लेकर एक अपना एक अरेंजमेंट कर दिया उस जगह पर। ऐसे ऐसे स्टेज अरेंज करने के बाद उस जगह पर बड़ा चढ़ा के ऐसे इतना बातें करेंगे। जो 10 महीने से यहाँ पर जो अपना हक मांगने के लिए जो बैठा हुआ है, ये सब बेकार है, जो कि सरकार सब देने के लिए बैठा हुआ। नहीं गोपाल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने जो है ट्रीटमेंट तो सरकार का कर ही रहे हैं इलाज, लेकिन इलाज में कहीं लग रहा है कमी आ रही है। आपने देखो पार्लियामेंट को भी घेरने की कोशिश करी, उस दिन भी डिटेन हुए, आपने रेल भी रोक दिया, आपसे सारी बातें हुई, सरकार ने वादा भी किया हो। अभी अगर क्या नाम दवाई में कमी रह जाती है तो कौन सा इंजेक्शन का इस्तेमाल होगा सरकार के साथ? देखो हमारा अगर आंदोलन अगर संवैधानिक तरीका से नहीं होने से हमें इस जगह पर 10 महीने के से बैठने नहीं देंगे। सीधी सी बात है, हम परमिशन कौन देंगे हमको? हम इतना बड़ा फोर्स होगा बीच में, हम यहाँ 10 आदमी बैठे रहता है, लेकिन हमारा जो अकेला 10 आदमी को देखने के लिए यहाँ 500 से लेकर ऊपर यहाँ फोर्स लगा देता है। इसके अलावा खुफिया विभाग लग रहता है। ये संवैधानिक तरीका से है, ये परमिशन हमको कैसे मिलता है? तो ये बात वहाँ पर जो दूर दूर में बैठा हुआ किसी भी सैनिकों का मन में नहीं घुसता है। उनका मन में वही इंजेक्शन जो अफसरों ने सामने खड़ा होके, उनको अफसर भी सामने नहीं आता है, वो भी उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी को बताता है, बढ़ चढ़ के बताता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके ऊपर भ्रमित हो जाता है, एकदम आके दूसरा को आके समझा देता है, तो वो भी सोचता है। तो इसी में केरला में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। सबका सैनिक संघर्ष समिति बनाया, बहुत हिम्मत का साथ में ताकत से बनाया। उसका बाद यहाँ पर आने के लिए उन्होंने एक वोटिंग शुरू कर दी। तो आने वाले जो लोगों का गिनती कम, लेकिन पहुँचाने वाला उसको लोग यहाँ पर भेजने के लिए पैसा देने वाला का नाम ज़्यादा। और कुछ लोग ऐसे भी है, नाम घोषित नहीं करना, मैं पैसे देंगे, अपना नाम नहीं दिखाना, मैं पैसा दूंगा, ऐसे भी एक टीम। और कुछ ऐसे टीम था, हम पैसे देंगे, हम जा नहीं सकता। जो कि इसके अंदर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग आने के लिए स्वास्थ्य है, घर पे फ्री बैठा हुआ है, लेकिन वो सोचता है कहीं ना कहीं जाकर अरेस्ट ना हो जाए, जो कि वो अफसर ने जो बोला हुआ ऐसे हो सकता है, तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 1000 रुपये दे दिया, 2000 रुपये दे दिया, 5000 रुपये दे दिया, तो 5000 रुपये दे दिया, अगर विन हो गया तो मैंने पैसा दे दिया करके बोल सकता है। अगर मान लो उसका फेल हो गया तो चुप रह सकता है। इसी हिसाब से तरीका चला, ऑल इंडिया लेवल में चला। मैं केरला का अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया लेवल में चला। लेकिन यहाँ पर गुमराह बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये हम भी समझ। आपने देख लिया, आपने सारे देश भर से आह्वान किया था, पार्लियामेंट को भी घेरा, आपने बैरियर को भी तोड़ा, जब कोई डिटेन नहीं हुआ, जब किसी को जेल नहीं भेजा गया। आपने कई ट्रेन, कम से कम 45-46 ट्रेन को रद्द भी कराया, पंजाब की सारी ट्रेनों को प्रभावित किया आपने। नई दिल्ली से 12-15 बसें भी भर के वहाँ भेजा था आपने, वहाँ काफ़ी संख्या हो गई, सरकार काँप गई। और आप लोगों की क्या नाम बैठक भी राज्यपाल ने करवाई, DGP ने करा, आपसे आश्वासन करा भाई हम लोग केंद्र सरकार से बात करेंगे। जब डिटेन नहीं हुआ तो अफसरों का जो है, अफसरों की जो वो थी क्या नाम अरे पॉलिसी की क्या नाम, डराने की, धमकाने की, तो अब पूर्व सैनिक इसमें गुमराह में आएगा तो नहीं ना? देखो हम लोगों का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी करीब 1 हफ्ते से बहुत परेशान थे, जो कि हम लोगों ने जो अपना ये खुफिया तंत्र जो हो, अपना जो सुरक्षा तंत्र जो हो, इनका बीच में से बचने के लिए, जो कि ये सर्विलांस करता है, हमारा फ़ोनों से बात करता, जो सब हमारा लोकेशन ढूंढता है, जो हमारा किसी जो जंतर मंतर का टीम जो अगर पंजाब की तरफ जाता है तो उनको पता चलता है पंजाब का तरफ निकल गया, पंजाब वाला को यहाँ बुलाया है तो वहाँ क्यों जा रहा है। तो हम लोगों ने भी बहुत तरीक़ा से, क्योंकि हम संवैधानिक तरीक़ा से हमने मेमोरेंडम दिया है, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, दिल्ली में आने वाला गाड़ियों को हम रोके देंगे, और जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फोर्स को लगा दिया, जो ट्रेन में आ गया हुआ वो आया हुआ उसको यहाँ डिटेन कर देंगे। इन्होंने ये प्लानिंग किया था, लेकिन हम लोगों को भी पता था, इन्होंने बड़ा बड़ा बैरिकेड बॉर्डरों में लगा दी। जो हमारा सबसे पहले पंजाब टीम ने वहाँ से रेकी पार्टी को ही भेजा था, उन्होंने आके देखा बैरिकेड लगे हैं।
अगर उस जगह पर 8-10 बसें आके खड़ा हो जाएंगे, वो उसी बसों का साथ में पुलिस उसको डिटेन करके ले जाके किसी थाने में बिठा देंगे, तो हम लोग मिशन तक नहीं पहुंच सकता। तो इसी में हमारा जो भी प्लानिंग हुआ है, जो 24 तारीख का रात में ही था वो प्लानिंग, सवेरे 5 बजे पहले मैसेज हम ग्रुपों में डाला, जो हम लोगों ने फलाना जगह पर हम लोगों ने कब्जा कर दिया है, उसका कारण भी हमने बताया था। सरकार जी जान लगा दिया हम लोगों को यहाँ पर एंट्री करने में रोकने के लिए, लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहिए था। सरकार का काम है, हम पूर्व सैनिक है, हमने संवैधानिक तरीक़ा से मांग करके 10 महीने से बैठा हुआ है, और सरकार ने हमारा अफसरों का साथ में मिल के जो अपना अपना जगह पर हमारा फौजियों को, पूर्व सैनिकों को डराते रहा, मतलब धमकाते रहा, धमकाने वाला बात नहीं, डराते रहा, जो आपको ये नुकसान होंगे। तो नुकसान कोई नहीं चाहता है, जो अपना भविष्य सभी के ऊपर है, अपना बच्चे भी कई नहीं, नौकरी मैं कर। ये कह रहा हूँ, हाँ। अगर राज्यपाल से जैसे बात हुई गवर्नर से, अगर वो आप लोगों की केंद्र सरकार से बात नहीं करती है, मतलब कोई जो है रिजल्ट नहीं आता, तो आगे का जो आप लोग रेल रोको अभियान को और बढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल बढ़ाएंगे। जो हम लोग इसी के बाद अभी जो गवर्नर के पास जो बातचीत जो हुआ है, अचानक सरकार का सामने कोई भी रास्ता नहीं था, जो कि ट्रेनें रुक चुका था, काफ़ी नुकसान है, 28 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है रेल मंत्रालय को, और ऐसे में वो ट्रेनों को चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में वहाँ डीजीपी वहाँ पर पहुँच गया था, जो कि दबाव पड़ा था सबसे पहले केंद्र सरकार से ही गवर्नर को, क्योंकि हमेशा गवर्नर तो केंद्र सरकार का ही जो नियुक्त होता है, तो उनको बताया हुआ है कैसे भी रेल को मतलब चालू रखने के लिए कोशिश करो। तो ऐसे में जो हम लोग से मेमोरेंडम से मांगा था, तो हमारा वहाँ पर क्लियरली हमारा टीम वहाँ गया था, किसी भी मेमोरेंडम हम उनको नहीं दिया। हम उनको बोला हमने मेमोरेंडम का भंडार दे चुका है। हमारा आखिरी मेमोरेंडम हमने 12 तारीख को 12 अक्टूबर को हमने दिया है। उसका आधार पर सरकार ने हमको वहाँ पर पहुँचने में रोक लगा दिया। बिल्कुल 300 मीटर दूरी पर हम लोग बैठा हुआ है। वहाँ पर हमें इसी जैसा कर दिया गया। अभी माननीय गवर्नर से ही पूछा हमारा टीम ने, आप बताइए हम क्या करना? आप बताइए, अब हमने आगे की रणनीति हमने क्या करना, आप ही बताइए। तो उनके पास उसके लिए कोई जवाब ही नहीं था। तो मतलब कैसे जवाब देंगे? 10 महीने से बैठा हुआ, संवैधानिक तरीके से बैठा हुआ। तो ठीक है, आप लोगों को जो भी मांग है, हमने वो जो बात जो है, आप लोगों को जुडिशरी कमेटी वाला बात है, वो हमने सरकार को, केंद्र सरकार को अभी अवगत कराएँगे, 2-3 दिन के अंदर आपको उसके जवाब मिल जाएँगे। तो उस जगह पर हम लोगों ने ये बोला, अगर मान लो दोबारा धोखा देने वाला बात, धोखा वाला बात तो हो सकता है उनका प्लानिंग में होगा, लेकिन हम लोग भी उस जगह पर थोड़ा-से ये क्लियर करना पड़ रहा है, हम लोग कोई राजनीति पार्टी से नहीं है, हम लोग पूर्व सैनिक है। तो हमारा देश का सुरक्षा, हमारा देश का जो नुकसान, इतना तो हम भी उसको शामिल नहीं होना चाहिए। तो एक मौका, वो क्योंकि हमसे जो बात करने वाला गवर्नर है, उनके पास ये बात है पहुँचाया हुआ है केंद्र सरकार। तो हम लोगों ने बताया ठीक है, तो अब हमने आज ट्रेन जाने वाला जो काम आज चालू करेंगे, और 2-3 दिन के अंदर जो भी इसका क्लियर पिक्चर आ जाएँगे। अगर ऐसा नहीं मानता है, तो हमारा संगठन ने जो आह्वान करेंगे जंतर मंतर से, यहाँ से जो भी, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, जंतर मंतर का ये आंदोलन जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे तब तक चालू रहेंगे। तो उस टाइम पर ऑल राज्यों में जो राज्य का हेडक्वार्टर जहाँ भी है, कैपिटल, उस जगह पर जो रेलवे स्टेशन होगा, वो हम इसी जैसा ब्लॉक करेंगे ऑल इंडिया लेवल में, जो कि इसी के ऐलान भी हम कर सकता है, करने जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि सरकार में बहुत खलबली मचा हुआ इस टाइम पर, जो कि ये जो मैसेज जो पूर्व सैनिक तक, जेसीओ जवान तक जो पहुंचाने का कोशिश हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है, वो फेल हो गया। जो कि अब हमारा पूर्व सैनिकों को पता चला, पिछले 75 साल से ऐसे एक रेल रोको आंदोलन अपना पूर्व सैनिकों का तरफ से नहीं हुआ है, जो ये भी जेसीओ जवान रैंक से किया हुआ है। इसमें कोई अफसर नहीं था, हमारा साथ में कोई अफसर नहीं था, और 10 महीने से जो आंदोलन चला रहा है उसमें भी अफसर नहीं था, और किसी राजनीति पार्टी का भी हमने इसका सहारा नहीं लिया। हम लोग पूर्व सैनिक है। आज भी देश में अगर जंग लग जाएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, आज हम आंदोलन में बैठा हुआ है, अगर मान लो जिस दिन हमने रेल को रोक रखा था, उस दिन में अगर देश में जंग लगने वाला कोई भी ऐलान अगर हो जाता है, मान लो पाकिस्तान गिरने आ रहा है या चीन गिरने आ रहा है, हम रेल रोको तो उसी टाइम पर खोल देंगे, उसी टाइम पर खोल के हम बॉर्डर में खड़ा हो जाएंगे। हमारा देश संप्रदाय हमारे लिए, हम देश के। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। बहुत लंबी बात हो गई, और गोपाल सर ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए। भाई, अगर गवर्नर की तरफ से हमारे को कोई रणनीति नहीं आती, हमारे पक्ष में कोई खबर नहीं आती है, तो हम पूरे देश में आह्वान करेंगे रेल रोको। और पूर्व सैनिकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कई धरने देखे, जेसीओ जवान जो है पिछले 10 महीनों से क्या नाम धरना प्रदर्शन लगातार जारी रख रखा। किसी पूर्व सैनिक को प्रशासन ने अरेस्ट करने की वो नहीं की है हिमाकत। कुछ मिनटों के लिए डिटेन जरूर किया जाता
जाता है। आंदोलन करना हमारा हक है और हम आंदोलन ही तो कर रहे हैं। जब आंदोलन नहीं करेंगे हमारी विसंगतियाँ कैसे दूर होगी। आपको क्या लगता है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। माइक और मंच हमारा पास है।